वो शायद ना वो हो गया रिकॉर्ड। हाँ बच्चों, सब है अब? ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस सर। अब आते हैं बच्चों ग्राफ ऑफ द लॉ। बच्चों ग्राफ बताने से पहले ग्राफ क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, पहले तो ग्राफ वाला बता रहा हूं। क्या होता है ग्राफ में? ये क्या होता है? एक्स एक्सिस। ग्राफ का आइडिया तो है ही सबको? यस। ये क्या होता है? वाई एक्सिस। और ये क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन। यहाँ पर एक्स में इधर ये पॉजिटिव एक्स होता है, इधर क्या होता है? नेगेटिव एक्स। ये 1 2 3 और ये -1। ठीक है, और इधर यस। 1 2 3 वाई पॉजिटिव होता है और यहाँ नेगेटिव। ठीक है बच्चों। अगर कोई पॉइंट प्लॉट करना है 2,3 सबको आता है प्लॉट करना? यस सर। यस सर। तो 2 इसमें एक्स कॉमा कोई अगर कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, ये क्या है? कोऑर्डिनेट। तो इसमें 2 क्या कहलाता है? एक्स कोऑर्डिनेट। ये लिखते जाओ सब जने। और इसको हम क्या कहते हैं? एब्सिसा। एब्सिसा। और 3 क्या कहलाता है? वाई कोऑर्डिनेट। और इसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। पहला वाला हमेशा क्या लिखते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। और दूसरा वाला क्या होता है हमेशा? वाई कोऑर्डिनेट। अब 2 एक्स कोऑर्डिनेट गए तो कितना जाना है? 2। तो हॉरिजॉन्टल में 2 जाना है, तो 1 2 2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव डायरेक्शन। तो 1 और 2 2 यहाँ पे आ गए। फिर 3 वाई कोऑर्डिनेट 3 है, वाई कोऑर्डिनेट 3 है तो कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। तो 1 2 3 एक्स के 1 और 2 और वाई कितना गए ये, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 2,3। तो ये पॉइंट को इस तरह से प्लॉट करते हैं। सबको क्लियर? यस सर। ठीक है बच्चों, ये तो है पॉइंट प्लॉट करने का। अब एक्स एक्सिस क्या है? एक लाइन है कि क्या है? ये लिखते जाओ 1। सेकंड पॉइंट देखो, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी बच्चों? एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू हमेशा 0 होगी, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। यस सर। ना ऊपर गया ना नीचे गया। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है? y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होती है? x इक्वल्स टू 0। वाई एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है, इसलिए इसकी इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल टू 0। A line parallel to x axis, x एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन लेनी है, जैसे ये लेनी है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इसकी इक्वेशन क्या होगी? अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ करके लिख लेना, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस क्या होगी बच्चों? by plus c। y इक्वल टू लैम्डा। y इक्वल टू लैम्डा। मतलब लैम्डा कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट। अगर यहाँ से अगर लैम्डा ये 1 से जा रही है तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? y इक्वल टू 1। इस लाइन पर अगर ये 1 से जा रहा है, अगर ये लाइन 1 से जा रही है, अगर ये y इक्वल टू 1 होता, y इक्वल टू 1 होता तो कहां से जाती? इस पॉइंट से जाती। तो इस लाइन पर, इस हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर y की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है।
सेम रहती है। तो ये फॉर्मेट है, लैम्डा कुछ भी हो सकता है, 1 2 -1 -2 3। अगर लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव है तो y इक्वल टू लैम्डा कहां पे होगी? बिलो द एक्स एक्सिस। Horizontal with कहां the पे? x. बिलो द एक्स एक्सिस। तो लैम्डा ये फॉर्मेट है। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो उसका फॉर्मेट क्या होगा? लाइन की इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होगा? y इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू अकॉर्डिंग टू होगी कितनी ऊपर है या कितनी नीचे है। अगर 2 ऊपर है तो y इक्वल टू 2, 2 नीचे है माइनस में तो क्या हो जाएगी? y इक्वल टू -2। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस की जगह क्या हो जाएगी? y एक्सिस है तो क्या हो जाएगा? x is equals to lambda. X is equals to x इक्वल टू लैम्डा। आगे अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो इधर होगी राइट में, y एक्सिस के राइट में हो जाएगी। और लैम्डा अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे हो जाएगी ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये सब बना लो बच्चों, और ये याद रखना है, ध्यान रखना है। आगे जब भी ग्राफ की बात होगी तो ये सब चीजें मालूम होना चाहिए। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी काम आएगा, और आगे जब भी ग्राफ होगा तो सब जगह काम आएगा। लिख लो फटाफट। क्लियर है? सबने लिख लिया? मिटा दूं? Yes, sir. no, sir. Wait. करो फटाफट करो, जल्दी करो। हाँ बच्चों, मिटा दूं? हो गया? Yes, sir. Yes, sir. हो गया. Yes, sir. तो ये तो थी ग्राफ से रिलेटेड चीजें कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। अच्छा, इसमें क्वाड्रेंट भी होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, वो मालूम है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको क्या कहते हैं? First quadrant. First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई Positive, भी क्या positive, होता है? ये क्या positive. होता है? Second Second quadrant. quadrant. यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है, वाई Negative होता है. High Positive. positive. और यहाँ पे ये कौन सा क्वाड्रेंट है? Third. Third. यहाँ पर एक्स नेगेटिव होता है और वाई भी। High Negative. positive. Negative होता है. फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव होता है, Y Y negative. Negative. तो ये चीजें भी ध्यान रखनी। अब बच्चों हम ग्राफ बना रहे हैं किसका? एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का। वेयर इसको एफ एक्स को वाई भी कहते हैं। एफ एक्स को क्या कहते हैं बेटा? फंक्शन होता है, Y. फंक्शन को एफ एक्स से डिनोट करते Yes, हैं, sir. फंक्शन को हम वाई से भी डिनोट कर सकते हैं। एफ एक्स मतलब वाई की Yes, वैल्यू। sir. ठीक है। वेयर वेयर क्या होगा? यहाँ पर ए क्या है? ग्रेटर देन 1। मैं फर्स्ट ग्राफ बना रहा हूँ लॉग का फर्स्ट ग्राफ बना रहा हूँ जब बेस क्या है? 1 से बड़ा है। वेयर बेस ए इक्वल टू क्या है? ग्रेटर देन 1। क्लियर? Yes, sir. तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? यानी किस टाइप का ये हो जाएगा? लॉग एग्जाम्पल अगर हम बोले तो लॉग बेस 10x का ग्राफ ऐसा बन सकता है y।
या ln x का मतलब क्या था? ln x का मतलब क्या था? बेस e, और e की वैल्यू क्या बताई थी मैंने? बोलो। ln x 2.718. 2.7। तो e की वैल्यू, ये भी बेस क्या है? 1 से बड़ा हुआ, इसमें भी या Yes, sir. मतलब इन सबका जो ग्राफ बनेगा वो सेम टाइप का बनेगा, सेम टाइप का, सेम नहीं होगा लेकिन सेम टाइप होगा। वो कैसा होगा बच्चों? हम जानते हैं कि लॉग कब डिफाइन होता है? ये डिफाइन कब होता है? So लॉग where कब a डिफाइन होता is है? not equal to Sir, 1. is not equals to जब x क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा, x 0 से बड़ा कहाँ है? पॉजिटिव कहाँ है? x यही है। Yes, yes sir. sir. क्या यहाँ पर x पॉजिटिव होता है? No, No, sir. sir. तो यहाँ पे ग्राफ आएगा क्या? No, sir. No, sir. ग्राफ किधर आएगा? सिर्फ पॉजिटिव Right x में, hand side. राइट हैंड साइड। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा? यूं, इस तरह से फॉर्मेट होगा। इन सबका जो ग्राफ होता है वो ऐसे बनता है, इस टाइप से, इस फॉर्मेट में बनेगा। किसी का थोड़ा ज्यादा कर्व होता है, जैसे किसी का ज्यादा कर्व ले लिया, किसी का कम कर्व ले लिया, और ये कभी भी यहाँ टकराएगा नहीं, वाई एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा बच्चों, वाई एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। कहां पे टच करेगा वाई एक्सिस को बच्चों? बिल्कुल infinity नीचे, बिल्कुल नीचे, यानी माइनस इन्फिनिट। नीचे क्या होता है? Minus Minus infinity. infinite. माइनस इन्फिनिट। और ऊपर क्या होता है? Plus infinite. Infinite. ठीक है, Yes, बना sir. लो। सर आपने E अल्फा लिखा है क्या ऊपर? है बेटा? सर a is greater than 1 के पास में हमने E अल्फा लिखा है क्या? ए a is greater than 1 के साइड में आपने E अल्फा लिखा है क्या? ई अल्फा नहीं है, ये एग्जाम्पल। ओके सर. ई एक्स मतलब एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि ये किसके ग्राफ बना रहे हो अपन? इस टाइप के। या तो ये log x का ग्राफ बेस्ड है, या ln x जिसका बेस e है, या log 2, इन सब का ग्राफ इस तरह से बनता है। ये क्लियर? अब बच्चों मुझे इस ग्राफ को देख के बताओ, ग्राफ को देख के बताना है, ग्राफ को रीड करके बताना है। बताओ log 1, x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, तो ये आएगी 1। तो log 1 Yes. की Yes, वैल्यू क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, तो y की वैल्यू क्या आएगी? बताओ। 0. 0. x की वैल्यू 1 रखी तो log 1 हो जाएगा, और log 1 क्या आ रहा है? देखो कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आ रही है? 0। यानी, और ये तो पता ही है अपन को, वैसे भी पता है, फार्मूला भी मालूम है कि log 1 हमेशा क्या होता है? 0. तो ये क्यों होता है? समझ में आ गया सबका? yes sir. अब x अगर पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, इस ग्राफ को देख के बताओ, अगर x पॉजिटिव है तो log x की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? log x मींस y की वैल्यू। तो देखो x पॉजिटिव है, x की वैल्यू 1 से बड़ी बोल रहा हूँ, 1 से बड़ी, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, ये वाली, ये 1 से बड़ा है, x यहाँ पे है, ये सब x है, 1 से बड़ा ये वाला x होगा। yes sir. तो 1 से बड़े में, अगर 1 से बड़े में देखें तो ग्राफ ऊपर x एक्सिस के अबोव है या बिलो है? Sir, above. अबोव है, और अबोव x एक्सिस के अबोव होता है तो y की वैल्यू क्या होती है बच्चों? Positive. Positive. यानी ये क्या होगा? पॉजिटिव। ये समझ में आया? Yes, sir. अब मेरे को ये बताओ, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है तो log y की वैल्यू क्या होगी? y यानी log Negative. नेगेटिव। Negative. ये दिख रहा है 0 से 1 के बीच में, ये 0 से 1 है। x इक्वल टू क्या है? 0 से 1 के बीच में। और यहां पर क्या है? x यहां लिख रहा हूं मैं, x क्या है?
बिटवीन 0 to 1 है क्या? यस सर। अब बताओ log 1 की वैल्यू 0 हो रही है ग्राफ से देख के? यस क्या बच्चों जब x नेगेटिव है, x नेगेटिव है, यहाँ होगा ना नेगेटिव, यस सर। x नेगेटिव है तो क्या log डिफाइन है? ग्राफ है क्या यहाँ पे? नो सर। तो जहां पे ग्राफ नहीं है यानी नॉट डिफाइन है, यहाँ पे ग्राफ ही नहीं है यानी नॉट डिफाइन है, यानी x सर अगर x नेगेटिव है तो log नॉट डिफाइन होगा, तो हम जानते ही हैं, उस टाइम पहले पढ़ चुके हैं। हाँ बोलो। सर सेकंड वाला नहीं आया। ओके बता दीजिए। सेकंड वाला क्या नहीं है? जब x 0 से 1 है, x 0 से 1 कहाँ है? यही तो है। यस सर। तो जब x 0 से 1 है तो ग्राफ ऊपर है या नीचे है? बाय x एक्सिस के पर नीचे है ना, यस ये ग्राफ है ना। और x एक्सिस के बिलो होता है तो y की वैल्यू क्या होती है? ये y तो है, y की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। ये लिखा ही नहीं है अपन ने पूरा। y की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। यहाँ y पॉजिटिव है, यहाँ y नेगेटिव है। क्लियर? यस सर। सबको समझ में आ गया? ये लिखते जाओ। सर आप y का ऊपर मान रहे हो कब नीचे मान रहे हो, वापस से बता दो। तुम बताओ ना, तुमको देखना है, मेरे को नहीं मानना है। तुम बताओ तुमने ग्राफ कैसे पढ़ा? जब x इधर है, x इधर है, जब x इधर है 1 से बड़ा है तो ग्राफ Yes, कहाँ sir. है? 1 से बड़े के लिए सपोज करो 2 है, 2 की सीध में ग्राफ ऊपर है या नीचे है? ऊपर। सर ऊपर। ऊपर है। ऊपर है ना, तो इसके इसके 2 की सीध में वैल्यू क्या आई? टू की सीध में वैल्यू क्या आई? log 2। यस सर। सर यस तो ये किसकी वैल्यू है? वाई Y की। तो बताओ, यानी अगर x 1 से बड़ा है तो ग्राफ ऊपर है या नीचे है? सर ऊपर। ऊपर। और ऊपर है, अगर ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होगा तो y की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। समझ में आया? यस तो सर। अगर x की वैल्यू 1/2, 1/2 कहाँ पे होगी? 0 to 1 के बीच में। 1/2 की सीध में ग्राफ कहाँ है? नेगेटिव नीचे। नीचे है। यस सर। ये किसकी वैल्यू है? log हाफ। Y और y, और ये Negative y है। कहाँ पे है? बिलो x एक्सिस है या अबव x एक्सिस है? सर बिलो है। तो बिलो x एक्सिस है तो y पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव लिखा अपन ने। यस सर। समझ आ गया सबको? यस सर। हाँ या ना बोलो फटाफट। यस सर। अब देखो एक और, ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया x1 और x2, दो नंबर ले लिए। x1 बड़ा है कि x2 बड़ा है? x2 सर x2। सर x2 x1 की सीध में वैल्यू क्या आ रही है? सर y1 y2। क्या आ रही है? y1 हो जाएगी, मान लिया। x1 की सीध में y की वैल्यू क्या आ रही है? log x1। यस सर। और x2 की सीध में वैल्यू क्या आ रही है? log x2। y2। y2 log x log x2। y की वैल्यू क्या आ गई? y2। log x2 को मैंने बोल दिया y2। ये समझ में आया? यस सर। अब मैं बोल रहा हूँ फोर्थ, इफ x1 छोटा है x2 से, कौन छोटा है इसमें, इन दोनों में? सर x1। तो x1 छोटा है x2 से, देन तो log x1 और log x2 में कौन छोटा है? सर log x1। सर log x1। मर्जी से मत बोलो, सब ग्राफ को देखना है। देखो x एक्सिस पे कौन छोटा होता है बच्चों?
जो बाईं तरफ होता है, लेफ्ट होता है। यस सर। Yes, sir. जो लेफ्ट साइड होता है वो छोटा होता है, और वाई एक्सिस पे कौन छोटा होता है? जो नीचे होता है। नीचे होता है। तो इन दोनों में कौन है नीचे? Sir, तो y1. log x1। तो अगर x1 छोटा है x2 से, तो log x1 भी छोटा होगा log x2 से। ग्राफ से प्रूव कर दिया मैंने, हाँ या ना बोलो? यस सर। Yes, sir. क्लियर? यस सर। Yes, sir. अच्छा, और जब ये प्रॉपर्टी होती है ना बच्चों, क्या किया मैंने? इनिक्विटी में दोनों तरफ लॉग लगा दिया। लॉग लगाने पर देखो, इसको कह रहे हैं यहां से पढ़ो, यहां से नीचे आओ। यहां से नीचे आने में क्या किया हमने? लॉग लगाया। क्या किया? log यहां से यहां पे आ रहे हैं, यहां से यहां पे आ रहे हैं, तो क्या किया अपन ने? लॉग लगा दिया, लॉग लगा दिया। और यहां से यहां पर गए तो क्या किया? हटा दिया। लॉग हटा दिया। तो हटा जब लॉग लगाते हैं या लॉग हटाते हैं, लॉग लगाने पर या लॉग सर हटाने हटा पर, लॉग लगाने या लॉग हटाने पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो रहा है क्या? नो सर। नो सर। जब ऐसा होता है, इनइक्वलिटी का साइन चेंज ना हो, तो उसको हम कहते नो हैं सर। इंक्रीजिंग ग्राफ। क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग का। इंक्रीज। ये सबको समझ में आया, हाँ या ना बोलो? यस सर। अगर ये साइन चेंज हो जाता है, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो, ये लेस है यस तो सर। ग्रेटर हो जाता है। अगर हो जाता है बाई चांस किसी कोई दूसरा फंक्शन होता है जिसमें ग्रेटर हो जाता है, तो ग्रेटर हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग ग्राफ। क्या कहते हैं बेटा? डिक्रीजिंग ग्राफ। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब, ये 12th का टॉपिक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग 12th में पढ़ेंगे डिटेल में, बहुत सारा डिटेल में। अभी तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि इंक्रीजिंग ग्राफ का मतलब क्या है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब छठा छठा पॉइंट अपन लिख रहे हैं, इसको कहते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ। ये क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, इसको कहते हैं हम इंक्रीजिंग ग्राफ। सर डिक्रीजिंग का पॉइंट। डिक्रीजिंग अभी बता दूंगा मैं, ये लिख लो पहले फटाफट सब जने। सर लिख लिया। सर लिख ली। हाँ तो बच्चों, नो इसको सर। मैं अब मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, तो बताओ 3 बड़ा है 2 से, यस सर। तो बताओ log 3 बेस 10 बेस 10 है। अगर मैं बोल रहा हूँ log 3 बड़ा है 2 से, और मैं log लगा रहा हूँ बेस 10 का, तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा? log 3 बड़ा होगा कि log 2 बड़ा होगा? log 3। क्यों? साइन चेंज करेंगे? नो सर। 10, क्योंकि बेस क्या है? 10 है। बेस क्या है? 10 है। बेस 10 यानी 1 से बड़ा है, और 1 से बड़े में लॉग का ग्राफ क्या होता है? इंक्रीजिंग। तो साइन चेंज नहीं होगा। ये समझ में आया? यस सर। फटाफट कर लो, मैं मिटा रहा हूं फिर। मिटा दूं? यस सर। अब सेकंड वाला ग्राफ कर रहे हैं। किसका ग्राफ बना रहा हूं मैं? log x का ग्राफ बना रहा हूं, लेकिन अब की बार बेस क्या ले लिया मैंने? बेस को क्या ले रहा हूं? स्मॉलर 1 से देन छोटा। तो 1 से छोटे वाला मतलब किस टाइप के ग्राफ होंगे ये? नेगेटिव। अरे 1 से छोटा नेगेटिव क्यों हो जाएगा? 0 से बड़ा बोला है। 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, नेगेटिव तो होता ही नहीं है बेस। सर पॉज। क्या हो गया? बेस 1/2। ठीक है, यस सर। इस टाइप का 1/10,
इसके ग्राफ बना रहे हैं, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये टकराएगा नहीं। अच्छा, एक चीज और लिखना था यहाँ पे, छठा, उस वाले ग्राफ को देखना। चलो इसको अभी बाद में लिख लेंगे, पहले यहाँ लिख लो इसको। ये क्लियर? यस अच्छी तरह समझना है ग्राफ, इसलिए इतना डिटेल में बता रहा हूं। इससे क्या होगा, ग्राफ रीड करना आ रहा है तुमको, इतना भी काम का नहीं है, 11th में इतना काम का नहीं है ये सब चीजें, लेकिन फिर भी आना चाहिए, इसलिए मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। 12th में काम आते हैं ये सब चीजें, तो थोड़ा बहुत अगर 11th में प्रैक्टिस हो जाएगी तो 12th में हमको क्या लगेगा, आसान लगेगा। क्या लगेगा? इजी। अब बोलो, when x is greater than 1, अगर x 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा ये है, यस सर यस तो सर। बताओ 1 से बड़े में ग्राफ कहाँ है, नीचे है या ऊपर है? सर नीचे। नीचे है। नीचे। सर नीचे। तो x इसकी वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 0 से छोटी। और अगर x 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है यहाँ पे, यस यस सर। तो log की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव, ऊपर है सर नीचे गया? पॉजिटिव। सर तो पॉजिटिव। देखो उल्टा हो गया नहीं हो गया इसमें? यस यस सर। यस सर। तीसरा पॉइंट क्या लिखा था बोलो, log 1 0 है यहाँ पे भी। यस सर। चौथा पॉइंट क्या लिखा था? If x1 is greater than x2, then log x1 to the base a is तो x1 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है बोलो? ठीक है, करो बराबर। yes. अब बताओ यहाँ पर x1 छोटा है कि बड़ा है x2 से? x1 और x2 में कौन छोटा है कौन बड़ा है? सर x1 छोटा है, x2 बड़ा है। x1 तो बताओ log x1 में कौन छोटा है, log x1 और log x2 में? x1 log के x1। कॉरस्पॉन्डिंग, इधर Log देखो, x1। x1 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, log x1, और x2 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है, log x2। log x2 अब बताओ log x1 और log x2 में कौन बड़ा है कौन छोटा है? सर log सर x2 log x1 log छोटा है, x2 log बड़ा x2 है। बड़ा है। log x2 बड़ा है। बड़ा है। बड़ा। log x2 बड़ा है, छोटा है सर। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? छोटा है। सर सर log log x2 x2 छोटा होगा। छोटा है। सर log x2 छोटा होगा। दिख रहा है ना? अरे y सर एक्सिस माइनस पे में कौन छोटा होता है, y एक्सिस पे कौन छोटा होता है, जो नीचे होता है। तो यहाँ नीचे कौन है? log x2 सर log सर log x। तो अब देखो यहाँ पे पढ़ो, log लगाया, log लगाया तो क्या हो गया, साइन साइन चेंज। चेंज। और log हटाया, log हटाया तो क्या हुआ, साइन चेंज। तब साइन चेंज हो गया। कब हुआ, कब हुआ ऐसा, जब फर्क क्या है पहले वाले में और दूसरे वाले में, क्या फर्क है log में, पहले वाले ग्राफ एक ही वैल्यू डिफरेंट है। हाँ, यानी क्या याद करना है, क्या याद करना है, जब log का बेस, जब log का बेस 1 से छोटा हो तो log लगाने पर या log हटाने पर साइन चेंज होगा इनइक्वालिटी का। इज दिस क्लियर? यस yes और ऐसा होता है तो मैंने अभी थोड़ी Yes, देर पहले sir. बताया था, ऐसा साइन चेंज होता है तो फंक्शन कौन सा होता है, ग्राफ कौन सा होता है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। decreasing सर डिक्रीज। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, घट रहा है, नीचे आ रहा है, लेफ्ट टू राइट नीचे आ रहा है ना नीचे। yes यस सर। और इंक्रीजिंग में क्या था, ऊपर जा रहा था, लेफ्ट टू राइट और ऊपर जा साइन रहा था, चेंज लेफ्ट भी टू राइट। नहीं हो रहा। समझ में आया? ग्राफ से बता yes दिया, लेफ्ट टू राइट ऊपर जाता है तो इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग में साइन चेंज नहीं होता है इनइक्वालिटी का। और लेफ्ट टू राइट जाने पर नीचे आता है तो डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग में क्या होता है बच्चों,
साइन साइन चेंज। सर समझ में साइन आ गया? चेंज होता है। हाँ, अब बच्चों Yes, मेरे को एक sir. ठंडा पॉइंट और बताओ। जीरो से जीरो पर कोई वैल्यू नहीं है इसमें, जीरो से जस्ट बड़े पर बताओ, ये जीरो से बड़ा है, जीरो से थोड़ा सा बड़ा है, जीरो से थोड़े बड़े को हम क्या बोलेंगे? जीरो प्लस। क्या बोलेंगे? 0+. तो ये बताओ, Zero plus. जीरो प्लस पर वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर पॉजिटिव. सर सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। है। जीरो प्लस पे मतलब वैल्यू क्या आ रही है? देखो ग्राफ कहाँ है? ऊपर. ऊपर, यानी बिल्कुल इनफाइनाइट। ये कभी टच नहीं करेगा वाई एक्सिस। कहाँ जाएगा? कहाँ पे टच करेगा? इंफिनिटी. इनफाइनाइट। सर इन्फिनिट। तो जीरो प्लस पर वैल्यू क्या आ रही है बोलो? सर इन्फिनिटी। और पहले वाले में क्या आ रही थी? पहले वाला ग्राफ देखो जीरो प्लस पे, उसमें भी लिखो छठा पॉइंट। माइनस इन्फिनिटी आएगा सर। हाँ वेरी गुड, पहले वाले में लिखो। फर्स्ट वाले ग्राफ में छठा पॉइंट लिखो, क्या आएगा? माइनस इंफिनिटी। ये लिखो छठा पॉइंट पहले वाले ग्राफ में। तो ये था सब ग्राफ से रिलेटेड चीजें और ग्राफ के बारे में सारी जानकारी। समझ में आया सबको? हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। बेटा दूं ये वाला? नो सर। यस कर लो, सर। फटाफट कर लो बच्चों, फटाफट करो, फटाफट कर लो। इधर का मिटा दूं ऊपर का? यस अच्छा सर। बच्चों, इस ग्राफ को देख के बताओ मेरे को, 3 बड़ा होता है क्या 2 से? यस सर। 3 बड़ा होता है 2 से? सर. यस सर। तो लॉग लगा रहा हूं, कौन सा वाला बेस लगा है? बेस क्या लगा है? 1/2. सर हाँ। 1/2। 1 से छोटा है बड़ा है? सर 1 से छोटा है. 1 से छोटा। सर तो छोटा। इन दोनों में कौन बड़ा होगा? सर log 3. सर log हाँ? 2 to the base 1 by log 2। log 2 बड़ा होगा ना? साइन अगर सर। बेस 1 से छोटा होता है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है? चेंज। सर चेंज हो जाता। आगे ना समझ में? Yes sir. यस सर। यस मिटा रहा हूं, सर। मिटा दूं? Yes sir. सर उधर माइनस Yes. आएगा ना? कहां पर? कहां पर बोल? सर वो 6 वाला पॉइंट लिखा था ना जो आपने भी मिटा दिया। हाँ, उसमें क्या था? log 0 प्लस पे क्या लिखा था? 6 पॉइंट, बता। यही लिखा था ना? सर उधर माइनस लिखा सर था उधर आपने। माइनस आएगा, 0 माइनस आएगा तब से। 0 प्लस? अरे 0 माइनस, 0 से छोटे के लिए तो log डिफाइन ही नहीं होता है। 0 प्लस लिखा था मैंने, तुमने क्या लिखा? हाँ सर वही पूछना था सर, प्लस आएगा ना? हाँ 0 प्लस ही आएगा बेटा। तो माइनस इन्फिनिटी क्यों किया आपने? पहले वाले ग्राफ में देखना, फर्स्ट वाले ग्राफ में 0 प्लस पे कहाँ है? पहला वाला ग्राफ कहाँ था? फर्स्ट वाले ग्राफ का है ना? हाँ ठीक है, वो मुझे लगा आप इस ग्राफ के रिस्पेक्ट में कह रहे हो। हाँ समझे। ये पहले वाले ये वाला तो यहाँ लिख दिया बेटा। उसका ग्राफ नहीं था ना, मुझे लगा आप इसी के लिए लिख रहे हो। नहीं, सेकंड ग्राफ का है, ये फर्स्ट ग्राफ का है। हाँ सर। कर लिया सबने? सही, गलत मत कर लेना, ढंग से करना। हाँ सर। हाँ डाउट है तो पूछ लो, मिटा दूं आप? सर लॉग की वैल्यू क्या उसके मतलब जैसे अगर log 4 बेस 2 और एक लिखा है log 9 बेस 3, तो क्या कहते हैं इनमें से बड़ा कौन होगा? 9 बेस 2। अरे अभी पढ़ा रहा हूँ, खत्म थोड़ी कर दिया चैप्टर। अभी पढ़ रहे हैं ना, सब चीज पढ़ेंगे, चिंता मत करे। मैं जितना पढ़ाऊंगा ना उतना और कहीं पे नहीं पढ़ाएगा तेरे को कोई। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी धीरे धीरे चलेंगे, एक एक स्टेप। अभी ग्राफ किया है, फिर वो आगे की चीजें भी करेंगे, ठीक है? यस सर। Yes. अब लिखो नोट डाल के।
ठीक है, लिख लो फटाफट, मैं समझा रहा हूं फिर। ये लिख लो फटाफट। सर डन। हाँ, इसका मतलब क्या है देखो, log x की बात कर रहा हूँ, log x और बेस क्या है यहाँ पर a। अगर ये x और a दोनों 1 से बड़े हैं, दोनों 1 से बड़े हैं, यस या दोनों छोटे हैं, दोनों 1 से छोटे हैं, तो log की वैल्यू क्या होगी बच्चों? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और अगर इन दोनों में एक 1 से बड़ा है, x 1 से बड़ा है और a 1 से छोटा है, इन दोनों में कोई एक 1 से बड़ा है और कोई एक 1 से छोटा है, तो log की वैल्यू क्या होगी? दोनों, ये बड़ा है ये छोटा है, यहाँ ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया 1 से, तो log की वैल्यू क्या होगी बच्चों? नेगेटिव। नेगेटिव। एग्जाम्पल, सर इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है क्या? सेकंड वाले नोट का उल्टा। उल्टा मतलब ये है ना, ये लिखा तो है x 1 से बड़ा है, ये 1 Yes, से छोटा sir. है, यहाँ 1 से छोटा है, ये 1 से बड़ा है। बोलो। सो पहले वाला पॉजिटिव, हाँ बोलो, पहले वाला दोनों 1 से बड़े हैं, दोनों 1 से बड़े हैं। अरे आया समझ में? हाँ या ना बोलो। यस सर। इसमें यस सर नेगेटिव, नेगेटिव। सर लाइक इसमें एक 1 से बड़ा था, एक 1 से छोटा था, इसमें नेगेटिव। दोनों पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा। दोनों 1 से छोटे हैं, एक 1 से बड़ा है, एक 1 से बड़ा है, एक 1 से Negative. छोटा है। नेगेटिव। नेगेटिव। समझ में आ रहा है? करो फटाफट। हाँ बच्चों बताओ, कौन बड़ा है? लॉग 23 हैं? log सर 23 log base 5 23 base 5। सर log 7 base 2 बड़ा है। देखो, इनमें बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है। पहले जो अपन ने किया था कि 3 और 2 में कौन बड़ा था log 10 पर, तो दोनों में बेस सेम लगाया था मैं। यस 3 बड़ा होता है 2 से, और अगर बेस दोनों का बेस सेम है तो कौन बड़ा होगा? अगर 1 से बड़ा है तो बेस 1 से बड़ा है तो, ठीक है। और इन दोनों में कौन बड़ा होगा? सर log 2, लेकिन ऐसा कब हो रहा है? सर जब log base same 3 है। हाँ, log 3 नहीं होगा, log 2 होगा सर। सर ऐसा कब हो रहा है? सर जब वैल्यू Base लेस देन same 1 है। होगी। जब बेस इक्वल है, बेस इक्वल है।
यहाँ पर बेस क्या है, डिफरेंट। अलग अलग है, तो ये वाला मेथड नहीं लगेगा, ये वाला मेथड। अब बताओ ये 7 जो है वो 2 की पावर के रेस्पेक्ट में देखें, 2 की पावर के, 2 की पावर 2 से बड़ा है और 2 की पावर 3 से छोटा है क्या? यस सर। यस सर। 2 की पावर में क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि बेस क्या है, 2। सर जो बेस होगा उसी की पावर में देखेंगे। हाँ उसी की पावर में देखेंगे। अब मैं लॉग ले रहा हूँ, लॉग ले रहा हूँ बेस 2 का, लॉग ले रहा हूँ बेस 2 का। अब बताओ साइन चेंज होगा कि नहीं होगा इसमें? सर नहीं होगा। नो सर। होगा कि नहीं होगा, जल्दी सोचो। सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर बेस ग्रेटर देन 1 है। अगर बेस 1 से बड़ा है तो साइन चेंज नहीं होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी ना, 2 इधर आ गया, log 2 यस बेस सर। 2 1 होता है, ये 3 Yes, इधर आ sir. गया, log 2 बेस 2 3 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये क्लियर? यस सर। सर मतलब कोई हाँ, बेस बोलो। नहीं था तो हम इसमें 2 मानेंगे। क्या बेटा? सर इसमें कोई बेस गिवन नहीं था तो सर इसमें 2 मानेंगे ना। यहाँ पर बेस 2 है ना, ओके क्या सर। बोल ओके रहे हो? सर। दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? नो सर क्लियर हो गया। हाँ अब इधर इसको देख रहे हैं, बताओ 23 क्या बेस है, बेस क्या है यहाँ पे? 5। 5। 5 की रेस्पेक्ट में देखेंगे, तो ये 5 की पावर 1 से बड़ा और 5 की पावर 2 से छोटा है क्या? यस सर। यस सर। अब दोनों तरफ लॉग ले रहा हूं, कौन सा लॉग लूंगा? बोलो, साइन चेंज होगा क्या? सर नहीं होगा साइन नो चेंज। सर। नो सर। मैं बोल रहा हूँ बेटा, साइन चेंज, नहीं होगा। इसकी वैल्यू क्या हो गई? तो इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में है और इसकी वैल्यू 2 और 3। 2 और 3 की। कौन बड़ा हुआ, कौन बड़ा हुआ? log 7 to the base 2। क्लियर? यस सर। कोई डाउट? नो सर। सर बेस कुछ भी रख सकते हैं क्या? अरे कुछ भी कैसे रखेगा, जो क्वेश्चन में गिवन है वही तो रखेगा। यहाँ पे इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ बेस क्या रख रहे हैं इसमें, और इसमें बेस क्या है 5 है, तो इसमें क्या रखूंगा? ओके इसको सर। लिख रहा हूं मैं और इसको यहाँ लिख रहा हूँ, जो बेस है वही तो लिखेंगे बेटा। यस सर। हाँ इसमें बोलो विच इज ग्रेटर? बोलो। सर एक मिनट। इसको क्या लिख सकते हैं, ये 4 की पावर -1 इधर आ गया, इसको अब यही क्वेश्चन बन गया क्या? सर ये क्या कहते हैं,
ये वाला बड़ा है, मतलब लॉग की लॉग बेस लॉग 1/4 बेस 5। अरे 1/4 को क्या लिख दिया, 4 की पावर लॉग 1/4 बेस 5 बड़ा है। हाँ वो अभी चेक करते हैं, ठीक है सही है। हाँ अब इधर देखो, ये 4 5 की पावर 0 से बड़ा है, 5 की पावर 1 से छोटा है। यस सर। लॉग ले लें बेस 5 का, साइन चेंज करेंगे क्या? नो सर। ये 5 की पावर 0 1, लॉग 1 क्या होता है 0। ये 1 हो गया। सर ये क्या है माइनस में, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, यस सर। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग। साइन चेंज हो गया ना। यस सर। अरे इनइक्वालिटी के रूल्स लिखवाए थे। यस नंबर सर। से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, इनवर्स। चेंज हो जाता है। अब इधर बताओ, ये 8 7 से बड़ा है, यस सर। आवाज म्यूट कर लो, माइक म्यूट करो बेटा। ये 2 हो गया। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो साइन चेंज होगा क्या? अब बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है, ये 0 -1 से 0 के बीच में है, ये -2 से -1 के बीच में, विच इज ग्रेटर? सर log 1/4 to the base 5। log 1 ये by ग्रेटर हो 4। गया। इसको क्या लिख सकते हैं, ये ग्रेटर है। यस सर। अरे समझ में आ गया? आज का जो लेक्चर है अच्छी तरह कर लेना, दोबारा देख रिवाइज करना ढंग से, जो मैंने नोट्स लिखवाए हैं, और याद करना। कल करेंगे सॉल्विंग इक्वेशन अगली क्लास में, और कल की क्लास में तो वो है अपना जो बैकअप चलेगा। कल मैं कराऊंगा सेट थ्योरी। किसी का सेट थ्योरी छूटा हुआ है क्या? पुराने बच्चे नए बच्चे दोनों को आना है कल की क्लास में। अगर नए बच्चों को तो आना ही है, सेट थ्योरी कराऊंगा कल। तो नए बच्चों की क्लास है, और पुराने बच्चों का किसी का सेट थ्योरी छूटा है तो सेट थ्योरी कराऊंगा कल में, ज्वाइन कर लेना, मैं भेजूंगा लिंक। ओके सर। मम्मी एक बार इसे छोड़ना मत। हाँ बेटा, आज का होमवर्क मैं भेज रहा हूँ, उतार लो। कॉपी कर ली सबने? यस सर। यस सर। युवराज मेरे को वो ड्राइव का लिंक भेज देना। अच्छा सर क्लास लीव कर दें। हाँ ओके बच्चों, बंद करूँ क्लास? ओके सर। बाय सर। बाय बच्चों, बाय। बाय। अच्छा।